जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम बात करने वाले हैं जो कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी आप लोग जी जान से कर रहे होंगे। आज मैं उस तैयारी को थोड़ा सा और बूस्ट करने आया हूँ ताकि आप एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर सको। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। आप सभी को इसका सिलेबस पता ही है। 80 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के होंगे, 40 रीजनिंग और 40 जीएस। जीएस में यूपीजी के भी सम्मिलित हैं और करंट अफेयर्स भी सम्मिलित हैं। आज जो सबसे पहला काम आपको करना है, इसका सिलेबस आपको डाउनलोड करना है और जो भी आपका स्टडी रूम है वहाँ दीवार पर आपको इसका सिलेबस चिपका देना है। और जो टॉपिक दिए हैं इसमें, मान लो कंप्यूटर के अगर 40 टॉपिक दिए हैं तो आपको वही 40 टॉपिक बुक में से पढ़ने हैं, क्योंकि कई बार बुक में 50-60 टॉपिक भी दिए होते हैं तो आपको वो नहीं पढ़ते हैं। इसी तरह से रीजनिंग में अगर इसके 38 टॉपिक दिए हैं तो आपको वही 38 टॉपिक बुक में से पढ़ने हैं। कई बुक में बैंकिंग के टॉपिक भी होंगे और कुछ अदर टॉपिक भी होंगे। रीजनिंग की बुक में 50-55 टॉपिक होते हैं जो अच्छी बुक हैं, तो आपको वो एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि उनको पढ़ने से आपका टाइम ही वेस्ट होगा। तो आपका जो सबसे बड़ा पोर्शन है वो है कंप्यूटर। जिसका कंप्यूटर अच्छा है वो एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर सकता है। अगर जिसका कंप्यूटर वीक है तो वो केवल 2 सब्जेक्ट जीएस और रीजनिंग के दम पर इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकता। तो कंप्यूटर अगर आपको अच्छा करना है तो कंप्यूटर को आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। बुक्स मैंने आपको बता ही दी हैं, एक वीडियो मैंने बुक्स के ऊपर बना ही दी है, आप वो बुक्स बाई कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप पर भी मैंने एक बुक की पीडीएफ अपलोड कर दी है जो वन लाइनर है, उसे भी आप पढ़ लेना। और कम से कम एक दिन में 3 घंटे आपको कंप्यूटर को देने पड़ेंगे, तभी आपका कंप्यूटर अच्छा होगा। और 80 क्वेश्चन में से कम आपको 65 प्लस क्वेश्चन कंप्यूटर में सही करने हैं दोस्तों, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। क्योंकि इसमें कंप्यूटर इतना इजी नहीं आता जो और एसएससी लेवल की जो परीक्षाएं हैं उससे भी ज़्यादा टफ कंप्यूटर इसमें आता है। इसमें सीपीयू, लैन, वैन, रैम, रोम, इनकी फुल फॉर्म इतने आसान सवाल नहीं पूछे जाते। इसमें कंप्यूटर थोड़ा डीपली होता है, तो आपको भी डीपली पढ़ना पड़ेगा, तभी आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। तो 3 घंटे आप कंप्यूटर को दीजिए। उसके बाद जो रीजनिंग है, रीजनिंग एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अपने ला सकते हो। इसके 40 क्वेश्चन हैं तो आप 35 प्लस क्वेश्चन सही करने का अपना टारगेट लेकर चलिए। आपको दिन में 2 घंटे रीजनिंग को देने हैं, तो टोटल आपको 5 घंटे इन 2 सब्जेक्ट को देने हैं। और जो तीसरा सब्जेक्ट है हमारा जीएस, जीएस को भी आप कम से कम 2 घंटे दीजिए, तभी आपकी जीएस अच्छी होगी। जीएस में यूपी जीके भी है, करंट अफेयर्स भी है। करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी की बुक बाई कर लेना। और इसके बाद आपको जो सबसे मेन काम है वो करना है, वीकली एक प्रैक्टिस सेट लगाइए। चाहे आप टेक्स्ट बुक का ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट बाई कर लीजिए या अरिहंत का ऑफलाइन एक प्रैक्टिस सेट बाई कर लीजिए। और सप्ते में एक दिन, संडे, मंडे, कोई भी जो आपको दिन सही लगे उस दिन एक प्रैक्टिस सेट ईमानदारी से लगाइए। उसमें आपको कोई भी चीटिंग नहीं करनी है, एक नंबर की भी। फिर आपको खुद को देखना है कि हमने जो पढ़ाई करी है 160 में से आपके 100 प्लस, 110 प्लस कितने क्वेश्चन सही आप उस प्रैक्टिस सेट में कर रहे हो। अगर आप कम भी सही कर रहे हो, मान लो आपके 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं 160 में से, तब भी आपको अपना मोरल डाउन नहीं करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेट करने की ज़रूरत है। क्योंकि आपका एग्ज़ाम अभी कुछ दिन के बाद होगा, एग्ज़ाम जून के समथिंग होगा, तो तब तक आप इतने प्रैक्टिस सेट लगा चुके होंगे कि आप आसानी से अपने एग्ज़ाम को एग्ज़ाम के टाइम के अंदर अंदर कंप्लीट कर लोगे। क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिस ही हमें बेस्ट बनाती है, प्रैक्टिस से ही हम दम पे दम बेटर बनते हैं। अगर हम प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो फिर एग्ज़ाम क्रैक होने से दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है प्रैक्टिस सेट लगाने का वो है टाइम मैनेजमेंट। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाते हो तो जो 2 घंटे का टाइम दिया होता है परीक्षा का, हम उससे भी 15-20 मिनट पहले एग्ज़ाम कंप्लीट कर लेते हैं, अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी तो। अगर आपने प्रैक्टिस ही नहीं की है किसी भी एग्ज़ाम की तो फिर टाइम ख़त्म हो जाएगा और आप पूरे प्रश्न भी हल नहीं कर पाओगे। जैसे अभी हाल ही में यूपी पुलिस का एग्ज़ाम था, मेरी उसमें ड्यूटी भी लगी थी। मैंने कई छात्रों से बात की जो पहली बार ही एग्ज़ाम देने आए थे और वो 150 में से 100 प्रश्न भी हल नहीं कर पाए। इतने उनका टाइम ख़त्म हो गया, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं की थी। तो वो पूरे प्रश्न कहाँ से हल कर दें? अगर उन्होंने प्रैक्टिस की होती तो वो 150 प्रश्न हल करने के बाद भी उनके पास 15-20 मिनट का टाइम बच जाता और वो दोबारा भी चेक कर लेते कि हमारा कोई प्रश्न ऐसा तो नहीं छूट रहा जो हमें याद है। तो दोस्तों प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो आपको वीकली एक प्रैक्टिस सेट भी लगाना है।
अगर आपको कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। जब मैं फ्री होऊंगा तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।